फिल्म की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि फ्यूचर में अर्थ रहने लायक नहीं बचा है, जिस कारण कि यहाँ पर रहने वाले लोग अब दूसरे प्लेनेट पर जाकर रहने का फैसला करते हैं और इस प्लेनेट का नाम होता है नोवा प्राइम। तो अभी एक रेंजर्स की टीम को तैयार किया जाता है जो कि सभी मानव जाति को लेकर उस प्लेनेट पर बस जाते हैं। इंसान किसी तरह इस प्लेनेट पर तो बस जाते हैं, लेकिन यहाँ पर भी एलियन उनका पीछा नहीं छोड़ते। एलियन इस प्लेनेट से इंसानों को मिटाने के लिए यहाँ पर बहुत बड़े बड़े क्रीचर्स को छोड़ देते हैं, जिनको कि यहाँ पर अर्सा कहा जाता है। ये क्रीचर अब इस प्लेनेट पर तबाही मचाने लगते हैं और यहाँ पर इनकी कमजोरी होती है कि वो यहाँ पर देख नहीं सकते। दरअसल ये क्रीचर इंसानों का पता उसके डर के कारण लगाते थे, क्योंकि जब इंसान डरता है तो यहाँ पर उसे पसीना निकलता है, जिस कारण कि वो इस पसीने के स्मेल से इंसानों का पता लगाते हैं और उन्हें मार देते हैं। अब मानव प्रजाति फिर से खत्म होने की कगार पर आ गई है, जिस कारण कि अब यहाँ पर रेंजर्स को दोबारा से मानव प्रजाति को बचाना होगा। रेंजर्स और अरसास के बीच में बहुत सी लड़ाइयाँ होती हैं, जिसमें कि बहुत सारे अरसास मारे जाते हैं। इसी बीच हम साइपर रेज को देखते हैं, जिनको कि यहाँ पर अदृश्य इंसान कहा जाता है। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे अरसास को नहीं दिखते थे, क्योंकि जब भी अरसास से लड़ते हैं तो यहाँ पर वे बिल्कुल बेखौफ होते हैं, जिस कारण कि इनके शरीर से पसीना नहीं निकलता था और यहाँ पर अरसास इनको देख नहीं पाते थे, क्योंकि अगर ये डर गए तो इनके शरीर से पसीना निकलेगा और यहाँ पर अरसास इनको देखकर इन्हें मार देंगे। और अब रेंजर्स को अरसास की कमजोरी का पता चल जाता है। यहीं पर हमें साइपर रेज के बेटे कटाई को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर अपने पापा की तरह एक रेंजर बनना चाहता है, जिसके लिए वो एक ट्रेनिंग ज्वाइन करता है और यहाँ पर रिटर्न टेस्ट में अच्छे मार्क्स लाता है। लेकिन वो यहाँ पर फिजिकल टेस्ट में फेल हो जाता है और इसका कारण ये था कि बचपन में उसके बड़ी बहन को उसके सामने एक अरसा ने मार दिया था। तो अब किटाई छोटा था, जिस कारण कि वो अपनी बहन को नहीं बचा पाया और उस दिन से लेकर उसके मन में अरसा के लिए डर होता है, जिस कारण कि वो इस टेस्ट को पास नहीं कर पाता और उसे यहाँ पर रेंजर बनने से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। जब किटाई डिनर टेबल पर होता है तो वो यहाँ पर अपने फादर से कहता है कि वो रेंजर नहीं बन पाया, जिस पर कि उसके फादर उससे नाखुश हो जाते हैं। दरअसल साइपर उससे नाखुश नहीं थे, बल्कि वो यहाँ पर चाहते थे कि उसका बेटा रेंजर बने, जिसके लिए कि वो यहाँ पर हर वक्त उसके साथ सख्ती से पेश आते थे। और किटाई यहाँ पर समझता है कि उसके फादर उससे प्यार नहीं करते। अब साइपर अपनी वाइफ को बताते हैं कि उनका अब आखिरी टूर बचा है, जिसके बाद कि वो रिटायर ले लेंगे और कल ही उसे ट्रेनिंग को सुपरवाइज करने जाना होगा। तो अभी उनकी वाइफ ने कही थी कि वो यहाँ पर अपने बेटे कटाई को भी अपने साथ लेकर चले जाएं, जिस पर कि वो राजी हो जाते हैं। अगले दिन ये सभी जहाज में निकल जाते हैं। इनके जहाज को एपिटोस पहुंचने में 7 घंटे का समय लगने वाला था, जिस कारण कि सभी लोग यहाँ पर सो जाते हैं और यहाँ पर किटाई नहीं सोता और वो यहाँ पर चुपके से नो एंट्री वाले कमरे में चला जाता है, जहाँ पर वो एक पिंजरे को देखता है। और तो भी यहाँ पर एक आदमी आ जाता है जिसका नाम के सार्जेंट होता है और वो यहाँ पर इस पिंजरे को छूने से मना करता है, क्योंकि यहाँ पर इस पिंजरे में और कुछ नहीं बल्कि अरसा होता है, जिसको कि वो यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए लेकर जा रहे होते हैं। सार्जेंट किटाई को अरसा से बचने के तरीके बताता है। वो यहाँ पर कहता है कि जब हम अरसा को देखते हैं तो हमें अपने माइंड में कंट्रोल करना चाहिए, जिस कारण हम अरसा से नहीं डरेंगे, जिससे कि हमारे शरीर से पसीना नहीं निकलता और यहाँ पर अरसा हमें नहीं देख पाता और हम अदृश्य हो जाते हैं। और किटाई ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि यहाँ पर उसके बहन के साथ जो हादसा हुआ था उसके विजन से उसे अभी भी आते हैं। इसी बीच इनका शिप उल्कापिंड के एक तूफान में घुस जाता है, जिस कारण कि इनका शिप डैमेज हो जाता है और यहाँ पर पृथ्वी की ग्रेविटी इस शिप को नीचे खींच लेती है। अब इससे पहले कि वो अपनी शिप को यहाँ से मोड़ पाते, इनका शिप 2 टुकड़ों में बढ़ जाता है और वो यहाँ पर धरती में आकर गिर जाता है। हम किटाई को देखते हैं जो कि सीट बेल्ट पहनने के कारण सुरक्षित होता है। वो अब अपने पिता के पास जाता है, जिसकी कि यहाँ पर सांसें चल रही होती हैं और बाद में उसे पता चलता है कि इनकी दोनों टांगे टूट चुकी हैं, जिस कारण कि वो अब कहीं पर भी नहीं जा सकते। अब साइपर अपने बेटे को बताते हैं कि इस शिप में 2 ही इमरजेंसी डिवाइस हैं, जिनमें से एक तो टूट गया है और दूसरा यहाँ से 100 किलोमीटर दूर शिप के दूसरे हिस्से में मौजूद है, जिसको सिर्फ तुम ही ला सकते हो, नहीं तो हम दोनों यहीं पर मारे जाएंगे। अब साइपर अपने बेटे को एयर इनहेलर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर पृथ्वी में ऑक्सीजन की काफी कमी थी, जिस कारण यहाँ पर किटाई को सांस लेने में परेशानी हो रही थी। और अब उनके पास सिर्फ 6 ही इनहेलर बचते हैं, जिसकी सहायता से उसे शिप के दूसरे हिस्से तक पहुंचना होगा, नहीं तो वो यहीं पर मारा जाएगा। ये मिशन इतना आसान नहीं होता, पर फिर भी खुद की और अपने पिता की जान को बचाने के लिए किटाई को यह मिशन करना ही होगा। हम देखते हैं कि किटाई के सूट में एक कैमरा लगा है और यहाँ पर उसके हाथ में एक बैंड है, जिसकी सहायता से साइपर उसे यहाँ पर गाइड करेगा। किटाई अब साइपर से हथियार लेता है और भी यहाँ पर निकल पड़ता है शिप के दूसरे हिस्से को ढूंढने के लिए। साइपर अपने पैर को चेक करता है, जिससे उसे पता चलता है कि उसके पैर की हड्डी टूट चुकी है। इसके लिए उसे पेन किलर लेना होगा और पेन किलर से उसे नींद आ सकती है और वो यहाँ पर किटाई पर नजर नहीं रख सकता, जिस कारण की वो यहाँ पर पेन किलर को नहीं लेता, क्योंकि वो यहाँ पर अपने बेटे को किसी भी मुसीबत में डालना नहीं चाहता था। अब हम किटाई को देखते हैं जो कि आगे बढ़ रहा होता है। तब यहाँ पर उसके सामने एक मंकी आ जाता है। मंकी को यहाँ पर साइपर भी देख रहा था। साइपर यहाँ पर किटाई को शांत रहने के लिए बोलता है
और यहाँ पर किटाई मंकी पर पत्थर फेंक देता है, जिस कारण यहाँ पर बहुत सारे मंकी आ जाते हैं। और यहाँ पर साइपर किटाई को नदी की तरफ भागने के लिए बोलता है, और जैसे ही किटाई नदी में कूदता है तो यहाँ पर मंकी उसका पीछा करना बंद कर देते हैं। इसके बाद जब किटाई नदी से बाहर निकलता है तो वो यहाँ पर देखता है कि उसके हाथ में किसी जहरीले कीड़े ने काटा है, जिस कारण उसकी तबीयत अब खराब होने लगती है। जब साइपर को यह पता चलता है तो वो यहाँ पर किटाई को दवाई लेने के लिए बोलता है। अब दवाई को लेने के बाद किटाई यहीं पर बेहोश हो जाता है। अब कुछ समय बाद साइपर किटाई को उठाता है और वो यहाँ पर उसे यहाँ से निकलने के लिए बोलता है, क्योंकि इस जगह पर शाम होने के बाद बर्फ जमना शुरू हो जाती है। साइपर किटाई को इनहेलर लेने के लिए बोलता है और वो यहाँ पर उससे पूछता है कि तुम्हारे पास कितने इनहेलर बचे हैं। किटाई देखता है कि उसके पास 3 इनहेलर बचे हैं और वो यहाँ पर अपने फादर से झूठ बोल देता है कि उसके पास 5 इनहेलर बचे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि साइपर की हालत भी खराब होने लगती है और भी यहाँ पर खुद को ऑपरेशन करने की कोशिश करता है, पर वो इसमें असफल हो जाता है। सुबह होने पर हम किटाई को देखते हैं जो कि आगे बढ़ रहा होता है और हमें पता चलता है कि उसने अब तक आधे रास्ते को पार कर लिया है। तो अभी आगे जाने के बाद किटाई को एक झरना दिखाई देता है और यहाँ पर नीचे जाने का एक ही रास्ता था और वो था हवा में कूदना। इसके बाद साइपर किटाई को अपना बैग दिखाने के लिए बोलता है, क्योंकि यहाँ पर उसे शक हो गया था कि किटाई यहाँ पर उसे झूठ बोल रहा है कि उसके पास 5 इनहेलर हैं। जिसके बाद वो किटाई को मिशन छोड़ने के लिए बोलता है और यहाँ पर किटाई उसकी बात नहीं सुनता और भी यहाँ पर बिना सोचे समझे हवा में कूद जाता है और भी अपने सूट में लगे पंखों को खोल देता है, जिससे कि वो हवा में उड़ने लगता है। तो अभी हम देखते हैं कि एक ईगल उसका पीछा करने लगता है, जिससे बचने के लिए किटाई एक झरने में चला जाता है और यहाँ पर वो ईगल उस पर आगे से हमला कर देता है। कुछ समय बाद हम किटाई को ईगल के घोंसले में देखते हैं, जहाँ पर कि ईगल के बच्चे को खाने के लिए टाइगर हमला करते हैं और किटाई खुद को और ईगल के बच्चे को बचाने के लिए टाइगर से फाइट करता है और यहाँ पर ईगल भी टाइगर से फाइट करती है और मौका पाते ही किटाई यहाँ से निकल जाता है। आगे जाने के बाद वो यहाँ पर देखता है कि उसके हाथ में जो बैंड लगा था वो अब टूट चुका है, जिस कारण कि वो अब साइपर से कोई भी कांटेक्ट नहीं कर सकता और अब उसे मिशन खुद से ही पूरा करना होगा। अंधेरा होने पर वो यहाँ पर एक गुफा में पहुंच जाता है और मैं साइपर की बातों को दीवार में नोट करता है ताकि वो यहाँ पर आगे का रास्ता पता कर सके और शिप के दूसरे हिस्से तक पहुंच सके। अगली सुबह जब किटाई बाहर आता है तो वो यहाँ पर उस ईगल को देखता है जो कि यहाँ पर उसका पीछा कर रही थी। किटाई अब इनहेलर लेने लगता है और अब यहाँ पर उसे इसी इनहेलर की सहायता से मिशन को पूरा करना होगा। यहीं पर हम साइपर को देखते हैं जिसको कि यहाँ पर अरसा के होने का पता चलता है और वो यहाँ पर इसके बारे में अपने बेटे को नहीं बता सकता, क्योंकि अब उनका कनेक्शन टूट चुका था और वो यहाँ पर कैमरे से उस पर नजर रख सकता था। किटाई नदी के रास्ते आगे बढ़ रहा होता है, तब यहाँ पर उसकी आंख लग जाती है। जब कुछ समय बाद उसकी आंख खुलती है तो वो यहाँ पर देखता है कि शाम हो चुकी है और यहाँ पर पूरा जंगल जमने लगा है। अब उसे किसी गर्म स्थान पर जाना होगा, नहीं तो वो यहीं पर जमकर मारा जाएगा। इससे पहले कि वो किसी गर्म स्थान पर चला जाता उसके शरीर में बर्फ जमने लगती है और वो यहीं पर बेहोश हो जाता है और कोई अनजान चीज उसे अपनी तरफ खींचती है। सुबह होने पर जब किटाई देखता है तो यहाँ पर ये वही ईगल होता है जिसने कि उस पर हमला किया था। दरअसल ये ईगल यहाँ पर किटाई की जान बचा रहा था। अब क्योंकि यह ईगल मर चुका है, जिसे देखकर कि किटाई काफी उदास होता है। किटाई अब आगे बढ़ने लगता है और कुछ दूर चलने के बाद वो शिप के दूसरे हिस्से तक पहुंच जाता है, जिसमें कि दूसरा सिग्नल डिवाइस मौजूद है। किटाई सबसे पहले इनहेलर लेता है और वो यहाँ पर उस डिवाइस को ढूंढता है जिससे कि वो सिग्नल भेज सके। इसके बाद वो उस जाल को देखता है जिसमें कि वो अरसा को यहाँ पर लेकर आए थे और यहाँ पर वो जाल टूट चुका होता है। इसका मतलब कि अरसा अब आजाद हो चुकी है और वो यहीं कहीं मौजूद है। इसीलिए किटाई देर न करते हुए सिग्नल भेजने की कोशिश करता है और सिग्नल न मिलने के कारण वो पहाड़ों की तरफ जाने लगता है ताकि वो इस डिवाइस से अपने प्लेनेट तक सिग्नल भेज सके। किटाई अब भाग रहा होता है और यहाँ पर उसके डर और पसीने का महसूस करके अरसा भी उसके पीछे पड़ जाती है। इन सभी चीजों को साइपर भी देख रहा होता है और वो यहाँ पर किटाई को नहीं बता पाता कि उसके पीछे अरसा है। ऊपर जाकर जब किटाई सिग्नल भेजने लगता है तो यहाँ पर अरसा उस पर हमला कर देता है, जिस पर कि किटाई अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने लगता है। किटाई छोटे रास्ते से पहाड़ी के ऊपर जाकर सिग्नल मिलाने की कोशिश करता है, तभी अरसा यहाँ पर आ जाता है और किटाई पर हमला कर देता है, जिससे कि किटाई घायल हो जाता है और शांत हो जाता है। और अपनी बहन का बदला और अपने फादर की जान बचाने के लिए उसके मन से डर गायब हो जाता है और यहाँ पर अरसा उसे देख नहीं पाता। अब मौका पाते ही किटाई उस पर हमला कर देता है, जिससे कि यहाँ पर अरसा मारा जाता है। इसके बाद किटाई इमरजेंसी डिवाइस से अपने प्लेनेट तक सिग्नल भेज देता है। अगले सीन में हम रेंजर्स को देखते हैं जो कि यहाँ पर इन दोनों को यहाँ से ले जा रहे होते हैं। कुछ दिनों बाद हम साइपर को देखते हैं जो कि अब ठीक हो चुके होते हैं। वो यहाँ पर अपनी बेटी की बहादुरी को देखकर उसे सल्यूट करते हैं और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर एंड हो जाती है।